ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्या होगा नेताजी का में। अब हम बात करेंगे राज ठाकरे की कुंडली के बारे में। ग्रहों की चाल क्या कहती है, मन से कितनी बड़ी बन पाएगी। बाल ठाकरे के बाद शिवसेना का क्या होगा, क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिल जाएंगे। बड़े सवाल हैं, बहुत बड़े सवाल हैं और उनको सुलझाएंगे सिर्फ राजकुमार शर्मा जी। जी शर्मा जी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कुंडली पर हमारे उससे पहले, क्या राज ठाकरे शिवसेना से मिलेंगे? क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ कभी वापस मिल पाएंगे? क्या होगा मनसे का? देखिए, ऐसा है कि जब हम उनकी कुंडली का और उद्धव की और साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली अगले 4 या 5 सालों के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मंच से अपनी पार्टी का संचालन करेंगे। या तो शिवसेना मनसे में तब्दील हो सकती है या मन से शिवसेना में तब्दील हो सकती है। मन से छोटी पार्टी है, अभी शुरुआत है और बाला साहब की इच्छा भी है कि कहीं ना कहीं दोनों भाई मिलके काम करें। जब आप उनकी कुंडली का अध्ययन करेंगे या मेरे से पूछेंगे तो कुंडली से उस सारे सवालों के जवाब एक एक करके आपको मिलते रहेंगे। तो पंडित जी, श्री गणेश कीजिए राज ठाकरे की कुंडली का। तो जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 14/6/1968 को उनका जन्म हुआ, दिन शुक्रवार था, शाम को 5:48 और कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मकर राशि है उनकी। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं बहुत सौम्य, बहुत गहरे स्वभाव के होते हैं, कलाकार आदमी हैं, कार्टूनिस्ट है, लिखने में बहुत अच्छे हैं, लिखाई उनकी बहुत अच्छी है। और अर्धकाल सर्वयोग की बात कर रहे थे हम, अर्धकाल सर्वयोग उनकी कुंडली के ऊपर है। अर्धकाल सर्वयोग का मतलब होता है कि राहु और केतु में सारे ग्रह आ जाते हैं और कहीं ना कहीं आदमी स्नेक एंड लैडर की तरह है। अर्धकाल सर्वयोग यानी ऊपर पहुंचता है और फिर नीचे आ जाता है, सांप सीढ़ी वाला खेल। बिल्कुल सांप सीढ़ी वाला खेल है। मगर राज की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो राहु की महादशा 17/8/77 से लेके 1995 तक उनके ऊपर राहु की महादशा रही, जिसमें उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। 1990 यानी 1989-90 के बाद राहु जब खत्म हुआ तो उन्होंने, राहु हमेशा कहता है कि जब मैं तुम्हारी कुंडली से बाहर निकलूंगा तो मैं तुमको एक जैकपॉट यानी एक बहुत बड़े लॉटो या एक बहुत बड़ी सफलता से कृपावान कर दूंगा। तो जाते जाते राज ठाकरे एक ऐसी पदवी के ऊपर पहुंच गए जो बाला साहब के नजदीक थे, उद्धव ठाकरे के नजदीक थे और मातुश्री में उनका राज चलता था। शिवसेना सत्ता में आई, शिवसेना सत्ता में आते ही उनका उदय काल हुआ और 1994-95 से गुरु की महादशा जैसे ही उनकी शुरू हुई, राज ठाकरे अपनी चढ़ती के ऊपर दिखाई दिए। उन्होंने धन कमाया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की और अपने कार्यों में उन्होंने पूरा मन लगाकर अपना काम किया। पंडित जी, यहाँ एक बड़ा अहम सवाल उठता है, वो ये उठता है कि आखिर ऐसे कौन से ग्रह थे जिन्होंने दो भाइयों को अलग कर दिया? ऐसे कौन से ग्रह थे जिन्होंने राज ठाकरे जो इतना स्नेह करते हैं बाल ठाकरे से, उनसे अलग कर दिया? पंडित देखिए, ऐसा है कि जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे जो हैं उद्धव ठाकरे की शैली के साथ मेल नहीं खाते जी। यानी ऐसा कह लें कि एक आदमी पूरा अग्नि से भरा हुआ है और एक आदमी पूरा ठंडक से भरा हुआ है। उद्धव जो है वो सौम्य है, सभ्य है, ज्यादा सभ्य है। ये नहीं कि राज सभ्य नहीं है, राज भी उससे ज्यादा सभ्य है, तो दोनों सभ्य हैं। मगर डेफिनेटली उनके स्वभाव की, उनकी तासीर की जब हम बात करते हैं कुंडली के प्रति, तो मंगल बाला साहब का बहुत मजबूत है, राज का मंगल बहुत मजबूत है, उद्धव का चंद्र बहुत मजबूत है। तो इन दोनों की जब बात करते हैं तो डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी में वीकनेस आती है, सेल्फ ईगो हो जाती है। तो इनके दोनों की ईगो क्लैश होनी शुरू हो गई और फिर बाला साहब के नजदीक के जो लोग थे उन्होंने भी राज और उद्धव के बीच में दरार को और बड़ा कर दिया।